जज साहब, मिस्टर किशोर के बड़े भाई अशोक, उनका विवाह कविता जी से 3 साल पहले हुआ, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। और किशोर चाहते हैं कि अपने बड़े भाई की बीवी, यानी कि जो इनकी भाभी लगती हैं, कविता जी, इनसे शादी कर लें। ये फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया है या किसी के दबाव में आकर लिया है? अपनी मर्जी से जज साहब। और तुमने? जज साहब, इनकी खामोशी साफ साफ बता रही है कि ये शादी नहीं करना चाहती। ये झूठ है जज साहब। तो सच क्या है? अदालत में बताओ कि इससे पहले देवर और भाभी जैसे रिश्ते तार तार हो जाए इस अदालत के अंदर कि तुम अपनी भाभी से ही शादी क्यों करना चाहते हो? शर्म और लाज औरत का गहना होती है वकील साहब। जिस औरत ने अभी कुछ समय पहले अपने पति को खोया हो और उसकी गोद में उसका 10 महीने का बच्चा हो, उसे आप इस तरह कटघरे में खड़ा करके चिल्ला चिल्ला कर गोलियों की रफ्तार से सवाल पूछेंगे तो वो जवाब दे पाएगी? जज साहब, इनकी खामोशी इस बात का सबूत नहीं है कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि इस बात का सबूत है कि आज भी इनके अंदर शर्म और आत्मसम्मान जिंदा है, जिसे ये वकील साहब भरी अदालत में उछालने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, मान सम्मान की बातें देखो ये कर रहे हैं जिन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मां समान भाभी को बीवी बनाना स्वीकार किया। अगर भाभी को सिर्फ मां समान मानना ही सही है तो द्रौपदी के 4 देवरों ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों किया? जवाब दे सकते हैं आप? मैं अपने भाई से बहुत प्यार और उनका सम्मान करता था जज साहब। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वही प्यार और सम्मान मेरा अपनी भाभी के लिए भी है। और सोचिए, अगर मैं बिना शादी किए अपनी भाभी के साथ रहता हूं तो यही समाज मेरी भाभी के चरित्र पर 50 सवाल उठाएगा। और रही प्रेम की बात, प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, प्रेम विचारों का भी होता है। मेरी भाभी और मेरे विचार मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जज साहब, मेरी भाभी की गोद में मेरे भाई की आखिरी निशानी है जिसे मैं खुश देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उसे जिंदगी की वो सारी खुशियां मिले जो मेरा भाई उसे देना चाहता था। मैं उसे पढ़ाना और लिखाना चाहता हूं जज साहब। अगर फिर भी आपको ये गलत लगता है तो गलत मैं नहीं या मेरी भाभी नहीं, आप और आपका ये तथाकथित समाज है, उसकी सोच है। जज साहब, हमें ये सोच बदलनी होगी, वरना हमारे समाज में हर विधवा औरत कभी चरित्रहीन और कभी अपशकुनी का दाग अपने दामन में लेकर जीती रहेगी। अब ये नैतिक है या अनैतिक मुझे नहीं पता, पर यह सच है।